रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। ऋषभ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे दिल ने हमेशा यही सपना देखा था कि एक दिन मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर, गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र होगा और हाथों में तुम्हारे नाम का चूड़ा भी होगा। रहना, तुम्हें पता है इस लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी ज्यादा कि इंसान तो इंसान, भूतों का ही ईमान न बदल जाए। सामने की सीट पर सो रही 75 साल की बुढ़िया उन दोनों की बातें सुन रही थी। जैसे ही रैना के हाथों की चूड़ियां खनकती हैं, बुढ़िया डरकर उठकर बैठ जाती है। ए भगवान, ये तुम दोनों ने क्या कर डाला? इस गांव में इस तरह की शादी नहीं होती। जल्दी से ये चूड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, सबकी सब सुहाग की निशानियां उतार करके फेंक दो, वरना वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा अम्मा? आप किसकी बात कर रही हैं? तभी रेलवे स्टेशन का रुख बदलकर पूरी तरह भयानक हो जाता है। आसमान लाल हो जाता है, तेज तेज आंधी तूफान चलने लगता है। टिकट काउंटर वाले जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करने लगते हैं और प्लेटफॉर्म की सारी लाइट जलने बुझने लगती है। तभी गाजे बाजे के साथ रेलवे स्टेशन पर भूत चुड़ैलों की बारात आती है। घोड़े पर सवार भूत शैतानों की तरह दहाड़ मार कर हंसने लगता है। कहाँ हो मेरी दुल्हन? देखो, तुम्हारा दूल्हा तुम्हें लेने आया है। जैसे ही रैना खिड़की से बाहर भूतों की बारात देखती है तो वो डर से कांपने लगती है। हमें जल्दी से ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे और तुम छिप जाओ, वरना मारी जाओगी। लेकिन हमने इन भूतों का क्या बिगाड़ा है? ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती है कि तुम इसके दूल्हे हो। इस गांव में जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसकी डोली लेने के लिए ये भूत इसी तरह से बारात लेकर आता है और उसे ले जाता है। ऋषभ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। चले जाओ मेरी दुल्हन, शराफत से बाहर चली जाओ और अपने दूल्हे के साथ चलो। मुझे पता है तुम इस ट्रेन में छुपी हुई हो। चलो मेरे भूतिया बारात वाले, जरा इन्हें ढाक टिकी करके दिखाओ। सारे भूतिया बाराती ट्रेन को तोड़ने लगते हैं और भूत दुल्हन को उठाकर ले आता है। दुल्हन चीखती चिल्लाती रह जाती है, बचाओ। आखिरकार दुल्हन की चीख भूतों की बारात में दबकर रह जाती है और भूतों की टोली रेलवे स्टेशन से कहीं गायब हो जाती है। एक बार फिर से एक दुल्हन इस भूतिया बारात का शिकार हो गई। ना जाने कब भागलपुर गांव से ये भूतों की बारात का सिलसिला बंद होगा। आखिर क्यों भागलपुर गांव में इस तरह की विचित्र घटनाएं हो रही थी, जहां शादी की खुशियों भरे माहौल के साथ भोज, दावत, नाच गाने और कन्यादान, विदाई की रस्मों रिवाजों के साथ मनाया जाता था। भागलपुर गांव के लोग शादी को किसी मातम की तरह मनाते थे। जहां गांव के अंदर सीताराम की बेटी राधा की आज शादी होती है। सभी औरतें हल्दी लगा रही थीं, लेकिन दुल्हन के चेहरे पर खुशी की जगह डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं वो भूत बाकी दुल्हनों की तरह मुझको भी उठाकर तो नहीं ले जाएगा? मैं नहीं जाना चाहती। अरे शुभ शुभ बोल बेटी, शुभ शुभ बोल। उस भूत का नाम मत ले। अरे वो शैतान है, शैतान। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल्दी से तैयार होकर आ जा। गांव की औरतें राधा को दुल्हन के जोड़े में सजाकर उसका 16 श्रृंगार करके मंडप में लाकर बैठाती हैं। हे भगवान, जाने क्यों मुझको तो बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कहीं वो भूत बारात लेकर ना आ जाए। बेटी तुम मंडप में बैठ। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। जी यजमान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। तभी गांव का एक आदमी जोर जोर से ढोल नगाड़े पीट कर बोलता है, सुनो सुनो सुनो, भागलपुर के गांव वालों, रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकल चुकी है। किसी भी वक्त वो भूत बारात लेकर आता होगा। बारात की बात सुनते ही सब लोगों के चेहरे पर डर और दहशत छा जाती है। अरे भागो रे भागो, सब लोग अपनी जान बचाओ, वो भूतिया बारात आ रही है। कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? अरे मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर रुक जाओ। सब अपने अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। भूतों की बारात गांव में दस्तक देती है। कुछ कंकाल और बारात के भूत ठुमके लगा रहे थे तो कुछ नागिन डांस कर रहे थे। तेनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के? तेनू घोड़ी किसने चढ़ाया भूतनी के? भूतनी के हो, भूतनी के हो। तेनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी के?
घोड़े पर बैठा दूल्हा गुस्से में हाथ लंबा करके दोनों को चमेटा लगाता है। अरे भूतनी के क्या वाहियात गाना गा रहे थे, कोई बढ़िया और अच्छा गाना गाओ वरना दोनों के गुर्दे लाल कर दूंगा। ठीक है सरकार, गाते हैं। अब भूत पागलों की तरह नाचने लगते हैं। सारी चुड़ैलें लीपा पोती में लगी पड़ी थी। तभी मुन्नी चुड़ैल भाव खाते हुए बोलती है, अरे ओ लवली चुड़ैल, देख लग रही हूं ना मैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो चुड़ैल की चुड़ैल लग रही है, मुझे देख मैं लग रही हूँ कतई जहर। हाँ तुम दोनों चुड़ैल कितना भी मेकअप लगा लो चिमरखी ही लगोगी। सबसे खूबसूरत मेरी दुल्हन लग रही है, वो देखो। भूत की डरावनी शक्ल देखकर राधा थर थर कांपते हुए पीछे हटने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मैं तुझे अपने सपनों की शहजादी बना कर रखूंगा, चल। अरे अरे छोड़ दे मेरी बच्ची को शैतान, अरे छोड़ दे। भूत सीताराम का सिर उखाड़कर जलते मंडप में फेंक देता है। राधा सिसक सिसक कर रोते हुए भूतों की बारात के साथ रेलवे स्टेशन पर जाती है और अचानक बारात कहीं गायब हो जाती है। इसी तरह से जब भी गांव के अंदर किसी लड़की का रिश्ता तय होता या शादी ब्याह की घड़ी आती तो भूत इसी तरह से बारात लेकर आता और दुल्हनों को उठा ले जाता। और एक दिन गांव के सरपंच का बेटा निहार अपने होने वाली दुल्हन अपूर्वा के साथ गांव में आता है। प्रणाम पिताजी, ये अपूर्वा है, मेरी होने वाली मंगेतर। सदा खुश रहो नाहर, तुम्हें इस गांव में नहीं आना चाहिए था, वापस चले जाओ। नहीं पिताजी, मैं जाने के लिए नहीं आया। मैं और अपूर्वा गांव की रीति रिवाज और यहाँ की संस्कृति के हिसाब से शादी करना चाहते हैं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, इस गांव में शादी करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस गांव में भूतों का साया है। जब भी कोई लड़की दुल्हन बनती है तो भूतों की बारात आती है और उसे उठा ले जाती है। यह सुनकर दोनों कुछ पलों के लिए बदहवास हो जाते हैं। हम तैयार हैं उन भूतों की बारात का सामना करने के लिए। हम इसी गांव में शादी करेंगे। इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है, लेकिन भूतों की बारात के खौफ से कोई भी शादी में शरीक नहीं होता। मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर अपना तन मन धन तुम्हें सौंपते हुए तुम्हें 7 जन्मों के लिए पति मानती हूँ। चलिए अब जल्दी से दूल्हा दुल्हन आखिरी फेरा लेंगे। इससे पहले ही भूत गुस्से में आग बबूला बारात लेकर धमक जाता है और दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। नाहर, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपूर्वा, मैं आ रहा हूँ। भूतों की बारात का पीछा करते हुए नाहर रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। बारात कहीं गायब हो जाती है। नाहर उस बुढ़िया से टकराता है। वो बारात कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। तुम्हारी दुल्हन अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो भूत अपने आप में शैतान है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। क्या जानती हैं आप इस भूतिया बारात के बारे में? बताइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बुढ़िया कहानी बताना शुरू करती है। कई साल पहले धूमधाम के साथ भागलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से एक बारात जा रही होती है। सब लोग बेहद खुश थे। रात में कुछ गर्भवती महिलाएं तो वहीं अपनी नई जिंदगी के सपने सजाए हुए दूल्हा दुल्हन खुशी से ट्रेन के सफर को तय कर रहे थे। बस कुछ घंटे और, फिर हम अपने घर पहुंचकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तभी ट्रेन में सवार गर्भवती पद्मा को दर्द शुरू हो जाता है। माँ, कोई बचाओ, मुझे दर्द शुरू हो गया है। तभी एक दाई माँ मदद के लिए आती है। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। दाई बच्चा करवाने लगती है। तभी ट्रेन एक नदी को पार करती है जिसके आगे की पटरी टूटी हुई थी। बारातियों में हाहाकार मच जाती है। अरे आगे की पटरी टूटी हुई है, ट्रेन खाई में गिरने वाली है। अरे जल्दी से कोई ट्रेन की चेन खींचो, नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। तभी एक बाराती चेन खींचता है, लेकिन ट्रेन तेज रफ्तार के कारण नहीं रुक पाती, जिस कारण बारातियों से भरी बोगी नदी में पलट जाती है और सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद वो सब भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं, जहां से ट्रेन चली थी और उनकी जान गई थी। वो भूतों की बारात और कोई नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की है जो उस ट्रेन में मारे गए। आपको ये सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि उस ट्रेन में जो दाई थी वो मैं ही हूँ। उस हादसे में मैं बच गई। वो ट्रेन आज भी उस नदी की गहराई में डूबी हुई है। उसी के जरिए उन भूतों की आत्मा आज भी भटक रही है। उस ट्रेन को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे अम्मा? ट्रेन तो नदी के अंदर डूबी हुई है, उसे तो जलाया भी नहीं जा सकता।
भटकती रूह जलती नहीं, बल्कि उन्हें मुक्ति दिलानी पड़ती है। ये लो, अभिशक्ति की गंगा जल है, इसे ले जाकर उस नदी में डाल देना, ये आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। जाओ, वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। नाहर गंगा जल लेकर उस नदी पर पहुंचता है। भूतों की बारात एक एक करके नदी के अंदर जा रही थी। तभी नाहर गंगा जल पानी में डाल देता है, जिससे सारे भूत जलकर मुक्त होने लगते हैं। आखिर में नाहर और अपूर्वा पूरे भागलपुर गांव को भूतों की भटकती आत्मा से रिहा कराते हैं, जिसके बाद सारे गांव वाले मिलकर धूमधाम से उनकी शादी करवाते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शादी संपन्न हुई। भूतिया परिवार में 5 बाल विवाहित चुड़ैल बहुएं। हम सभी ने आज तक इंसानों के बाल विवाह की तो बहुत सी कहानियां सुनी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या हो अगर भूतों और चुड़ैलों का बाल विवाह हो? तो आइए देखते हैं। अंधेर नगरी में एक भूत अपनी चुड़ैल बीवी और 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रहता था। अरे पापा आ गए, ये लीजिए पानी। चुड़ैल बेटियों ने अपने पापा को पानी पिलाया और फिर वो सभी सोने के लिए लेट गए। जब बच्चियों की आंख लग गई तब उनकी माँ शिवांगी उनके बाप विजय से बोली, सुनिए, आप मुझे घर खर्च के लिए कब पैसे दे रहे हो? मैं रोज ऐसे अपनी बच्चियों को भूखा सोते नहीं देख सकती। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। ना इस पैसे की दिक्कत ने जीते जी मेरा पीछा छोड़ा और ना ही अब भूत बनने के बाद। वो सारी बातें तो आपकी सही हैं, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाने के लिए तो पैसे देने ही होंगे ना। हाँ चलो, मैं कल अपने मालिक से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे। अगले दिन विजय अपने काम पर गया, लेकिन ये क्या, उसका मालिक तो कई दिन से काम पर आ ही नहीं रहा था। तो फिर उसने एक चपरासी से पूछा, अरे सुनो जी बोलो जी। ये मालिक काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे मालिक बहुत ज्यादा बीमार है, तुम जानते नहीं हो क्या? ओह अच्छा, मुझे तो उनसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था। अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है तो उनके घर जाकर मिल लेना। अच्छा ठीक है। विजय चपरासी के पास से आ गया और सोचने लगा, अब तो मुझे मालिक के घर जाना ही होगा, क्योंकि मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा सकता हूँ। विजय ने फैसला किया और वो अपने मालिक के घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर विजय ने देखा कि उसका मालिक बेड पर लेटा हुआ था और आसपास सभी उसकी सेवा कर रहे थे। क्या मैं आ सकता हूँ मालिक? आ जाओ, कौन है? अरे विजय तुम? जी मालिक मैं। कैसे आना हुआ? वो मुझे मेरे काम के थोड़े से पैसे चाहिए। 3 दिनों से मेरी बेटियां अपने आंसू पीकर सो रही हैं। अब मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। विजय ने ये बातें बड़ी घबरा कर बोली। उसे देखकर उसके मालिक को हंसी आ गई। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारा हक है। रुको, मैं अभी देता हूँ। उसने विजय के हाथ में पैसे दे दिए। शुक्रिया मालिक, अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस याद करना। हाँ, एक चीज में शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। जी कहिए। दरअसल अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे शरीर में अब कब तक जान बची है, तो इसलिए मैं अपने 5 बेटों की शादियां करना चाहता हूँ। लेकिन मालिक, आपके बेटे तो अभी बहुत छोटे हैं। इस उम्र में उनकी शादी कर देना तो बाल विवाह होगा। जानता हूँ, तो उससे क्या परेशानी है? वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो उन्हें भी करनी ही है, और हमें दहेज वहेज भी कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कोई चुड़ैल तुम्हारी नजर में हो तो बताना। विजय ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, समझो मालिक, आपको आपके बेटों के लिए लड़कियां मिल गई। क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप अपने बेटों की शादी मेरी बेटियों से करना चाहोगे? विजय ने फोन में अपनी बेटियों की फोटो दिखाई। उसके मालिक को भी वो 5 चुड़ैल बहनें पसंद आ गईं और उसने वहीं अपने बेटों का रिश्ता उन 5 से तय कर दिया। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, माँ, मैं बड़े होकर एक बहुत अच्छी टीचर बनूंगी और इस पैसे की किल्लत को बिल्कुल खत्म कर दूंगी। बिल्कुल,
मुझे पूरा यकीन है कि मेरी 5 बच्चियां जरूर अपने पापा का सहारा बनेंगी। शिवांगी की 5 बेटियां तला ऊपर की थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 12 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र 8 साल थी। एक तरफ जहां मासूम आंखें उड़ने के सपने देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बाप ने उनके पैरों में अनजाने में बेड़ियां बांधने की तैयारी कर दी थी। शाम को विजय बड़ा ही मुस्कुराता हुआ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर आया। उसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। उसे सुनकर शिवांगी भी बहुत खुश हुई और दोनों ही मियाँ बीवी ने पैसे के लालच में आकर अपनी मासूम बच्चियों की शादी उस बूढ़े भूत के बेटों से कर दी। शादी के बाद आज 5 चुड़ैलों का अपनी ससुराल में पहला दिन था। अरे उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो घोड़े बेच कर सोती रहो, समझी? क्या है, इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों जगा रहे हो? अच्छा, मुझसे ज्यादा जुबान मत चला, समझी? मैं तेरा पति हूँ। मैं नहीं मानती कि तुम मेरे पति हो। रीता अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। उसने तो फिर भी ये सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन उसकी दोनों छोटी बहनें शीना और मीना अपने पतियों के बुरे बर्ताव से थोड़ा सहम गई थी। 5 बहनें आड़ी टेढ़ी साड़ी पहनकर बाहर आईं। अरे बउआ, इतनी देर कर दी उठने में। अपने ससुराल में लड़कियां जल्दी उठा करती हैं। चलो अब जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बनाओ। 5 बहनें किचन में चली गईं और उनके भूत पति और ससुर खाने की टेबल पर बैठे इंतजार करने लगे। दीदी, हमें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तो हम इन्हें क्या खिलाएंगे? तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी है ना, तुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ये करो। रीता ने अपनी छोटी बहनों को सब्जियां काटने को दी और वो खुद अंडे फ्राई करने लगी, लेकिन एक भी अंडा ठीक से फ्राई नहीं हुआ। कोई कच्चा था तो कोई पूरा जला हुआ। सब्जियां काटते हुए शीना और मीना के हाथ कट गए, लेकिन किसी तरह से वो 5 नाश्ता बनाकर बाहर लाईं। इतनी देर लगा दी? वो अरे ये तो लोग हैं ही कम दिमाग। चलो छोड़ो, लाओ खाना दो। गीता ने डरते हुए प्लेट आगे की। प्लेट में जला हुआ अंडा और कुछ आड़ी टेढ़ी कटी हुई सब्जियां थी। ये सब क्या है? उनके ससुर ने प्लेट देखते ही गुस्से से उसे दूर फेंक दिया। तुम्हें तो एक काम करना नहीं आता। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। 5 बहनें बहुत डर गईं। उनके ससुर ने अपने बेटों को उन्हें मारने को बोला। उसके ऐसा कहते ही सभी बेटों ने अपनी बेल्ट निकाली और उन मासूमों को खूब मारा। अब तुम्हारे साथ यही होगा, तभी तुम्हें अकल आएगी। बेचारी मासूम चुड़ैलें सिर्फ रो रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उनकी छोटी सी गलती पर भी वो भूत उन्हें बहुत मारते थे। बस अब बहुत हुआ बहनों, अब मैं शांत नहीं रहूंगी। नहीं दीदी, कुछ भी मत करना, नहीं तो वो हमें फिर से मारेंगे। तू डर मत, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रीता अपनी बहनों के साथ भूत लोक के सरदार के पास गई और उसने उसे अपने बाल विवाह और खुद पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारी ही तरह न जाने कितनी नन्ही नन्ही जाने इस सब में फंसकर अपना बचपन खो देती हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ लिख कर कुछ बनना करने की सोचनी चाहिए, उसी उम्र में उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये सब कुछ सही नहीं है, आप कुछ कीजिए। भूतों के सरदार ने रीता की बात सुनी और समझी भी। मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि किसी भी भूत या चुड़ैल की शादी 20 की उम्र से पहले नहीं की जाएगी, और जिनकी शादी 20 की उम्र से पहले की हो गई हो वो भी अमान्य हो जाएगी और उनकी शादी कराने वालों को सजा भी मिलेगी। चुड़ैलें अपने सरदार की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अब वो सभी शादी के बंधन से छूट चुकी थी, क्योंकि उनकी उम्र 20 नहीं थी। शिवांगी और विजय को भी उनकी गलती का एहसास हो गया था और सब कुछ ठीक हो गया।